भगवान बुद्ध की वाणी। उपदेशक। तथागत ने अपने शिष्यों से कहा, जब मेरा तिरोधान हो जाए और मैं तुमको फिर संबोधित न कर सकूं और धार्मिक प्रवचनों के द्वारा तुम्हारे मन को उन्नत न कर सकूं, तब तुम मेरे स्थान पर सत्य का उपदेश देने के लिए अपने में से कुल और शिक्षा में अच्छे व्यक्तियों का चुनाव कर लेना और उन व्यक्तियों को तथागत का परिधान धारण करने देना, उन्हें तथागत के निवास में प्रवेश करने तथा तथागत के आसन पर आसीन होने देना। अलौकिक सहिष्णुता और धैर्य तथागत का परिधान है। परोपकार और सर्वभूतों के प्रति प्रेम ही उसका आवास है। सद्धर्म के विशेष अनुपयोग की धारणा ही तथागत का आसन है। उपदेशक को संकोच रहित मन से सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। उसमें प्रवर्तन की शक्ति होनी चाहिए जो सद्गुण और अपने संकल्प के प्रति दृढ़ निष्ठा पर आधारित हो। उपदेशक को अपने उचित दायरे में ही रहना चाहिए और अपनी गतिविधियों में नियमित होना चाहिए। उसे अपने मिथ्या अहंकार को तुष्ट करने के लिए बड़े लोगों की संगति नहीं खोजनी चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों की संगति भी नहीं करनी चाहिए जो छिचोरे और अनैतिक हैं। प्रलोभन से गिरने पर उसे निरंतर बुद्ध का चिंतन करना चाहिए और वह विजयी होगा। जो भी सद्धर्म श्रवण करने के लिए आए, उपदेशक उनका उदारता से स्वागत करे तथा उसके प्रवचन आत्मस्तुति से रहित हों। उपदेशक को न तो दूसरों का छिद्रान्वेषण करना चाहिए, न उसे अन्य उपदेशकों की निंदा करनी चाहिए और न मिथ्यापवाद कहना चाहिए, न ही कटु शब्दों का व्यवहार करना चाहिए। वह भर्त्सना करने तथा आचरण की निंदा करने के लिए अन्य शिष्यों के नामों का उल्लेख न करे। उपदेशक को स्फूर्ति और उल्लासपूर्ण आशा से परिपूर्ण होना चाहिए। उसे कभी थकना नहीं चाहिए और कभी भी अंतिम सफलता से निराश नहीं होना चाहिए। उसे झगड़ालू विवादों में हर्षित नहीं होना चाहिए और न उसे अपनी प्रतिभा की उच्चता सिद्ध करने के लिए विरोधाभासों में ही पड़ना चाहिए। प्रत्युत उसे स्थिर एवं शांत होना चाहिए। उसके हृदय में कभी भी उग्र विचार न रहें और उसे समस्त प्राणियों के प्रति परोपकार की प्रवृत्ति का परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक लोग सत्य वचनों की ओर ध्यान न दे, तब तक उपदेशक को यह जानना चाहिए कि उसे उनके हृदयों में अधिक गहराई तक पहुंचना होगा। परंतु जब वे उसके शब्दों पर ध्यान देने लगें तो उसे आशा करनी चाहिए कि शीघ्र ही वे बोध को प्राप्त करेंगे। हे भद्रवंशीय शिक्षित जनों, तुम लोग जिन्होंने तथागत के वचनों का प्रचार करने का व्रत लिया है, तुम्हारे हाथों में महाभाग सत्य के सद्धर्म को हस्तांतरित करते, सौंपते और समाविष्ट करते हैं। सत्य के सद्धर्म को ग्रहण करो, इसे रक्षित करो, इसे पढ़ो और पुनः पढ़ो, इसकी थाह लो, इसे प्रकाशित करो तथा विश्व के सभी भागों के समस्त प्राणियों में इसका प्रचार करो। तथागत लोभी नहीं है और न संकीर्ण मन वाला है। वह उन सभी को पूर्ण बुद्ध ज्ञान प्रदान करने के लिए सहमत है जो उसे ग्रहण करना चाहते हैं। तुम उसके समान बनो और सत्य को मुक्त हस्त से प्रदान करने, प्रदर्शित करने और अर्पित करने में उसके उदाहरण का अनुकरण करो। धर्म के कल्याणकारी और प्रशांतिदायी वचनों को सुनने की इच्छा करने वाले श्रोताओं, तुम चारों ओर एकत्रित हो जाओ।
अविश्वासियों को सत्य को ग्रहण करने के लिए जागृत करो और उन्हें हर्ष एवं उल्लास से परिपूर्ण कर दो। उन्हें उत्प्रेरित करो, उन्हें उपदेश दो और उन्हें तब तक ऊंचे से ऊंचा उठाओ जब तक वे सत्य को उसके समस्त वैभव और अनंत गरिमा के साथ आमने सामने न देख लें। हजारों निरर्थक शब्दों की अपेक्षा वह एक उपयोगी वाक्य उत्तम है जिसके सुनने से व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। अच्छा व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है। साधु इच्छा से प्रेरित होकर नहीं बोलता। सुख या दुख से प्रभावित होकर विवेकी व्यक्ति न तो हर्ष प्रकट करता है और न विषाद ही।